ओमरम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज का हमारा टॉपिक, करे योग रहे निरोग। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी चलती आ रही है, जिससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इनसे कैसे बचें? इसका एक सरल उपाय है, प्रतिदिन योगा करें। योगा के लाभ: साधक दीर्घजीवी बनता है, शरीर पतला, हल्का और फुर्तीला बनता है, शरीर लचीला बनता है, वृद्धावस्था में भी युवक जैसी स्फूर्ति रहती है, अभ्यास के बाद ताजगी रहती है। 7-8 वर्ष की उम्र से लेकर हर अवस्था के व्यक्ति योगाभ्यास कर सकते हैं। रोगी भी आसन के अभ्यास से रोग मुक्त हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, जिससे हमें ज्यादा भोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और हमारी अच्छी शक्ति बनी रहती है। प्राण, अपान, सम्मान, उदान और व्यान, पंच प्राण बलवान होते हैं। साधक आउटर वर्ल्ड यानी बाहरी जगत से अंतर्मुखी बनता है, यानी कंप्लीट इंटरनल पीस। ये तो हमने जाने लाभ, लेकिन लाभ के साथ साथ हमें सावधानियां भी ध्यान रखनी चाहिए योगा अभ्यास करते समय, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले आसन एवं प्राणायाम किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में सीखना चाहिए। आसन एवं प्राणायाम में सिद्धि के लिए उतावला एवं जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। सामान्य आसन के पश्चात कायोत्सर्ग करके प्राणायाम करना चाहिए। आसनों का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं, कम समय में अधिक आसन के बजाय आसनों के समय को बढ़ाने की कोशिश करें। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें कठोर यौगिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले आसन प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें, जबरदस्ती ना करें। धुआं धूल जैसा वातावरण में आसन प्राणायाम न करें। भोजन के पश्चात 2 घंटे तक प्राणायाम ना करें। सहज प्राणायाम किसी भी समय किया जा सकता है। योगासन के बाद आधे घंटे तक भोजन एवं 10 मिनट तक नाश्ता न करें। अति आहार, जंक फूड जैसा भोजन का उपयोग ना करें। अब हमने लाभ जान लिए, हमने सावधानी जान ली। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। प्रैक्टिकल की ओर जाने से पहले हमें एक चीज बहुत ही जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। चाहे हम योगिक क्रिया करें, चाहे हम आसन करें या चाहे हम प्राणायाम करें, वो है हमारी सही श्वास। जी हाँ, हमारी सही श्वास, हमारी ब्रीदिंग सही होनी चाहिए। सही श्वास हम किसे कह सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है सही श्वास। सबसे पहला पॉइंट है सही श्वास के लिए हमें नाक से श्वास लेना चाहिए और नाक से ही श्वास छोड़ना चाहिए। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम अगर नाक से श्वास लेंगे तो हमारे जो भी बाहर से जो भी बैक्टीरिया है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, वो हम म्यूकस, हमारे नोज में जो म्यूकस है वो रोक देगा। और अगर हम लोग माउथ से लेंगे तो प्रोटेक्शन लेयर नहीं है, सीधा कचरा हमारे पेट के अंदर जाएगा। दूसरा है जब हम श्वास भरें तो हमारा पेट फूलना चाहिए और जब हम श्वास छोड़े तो पेट सिकुड़ना चाहिए। इससे ऑक्सीजन ज्यादा ग्रहण होगा और वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड लगभग पूरी तरह से बाहर निकलेगा। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। अब हम चलते हैं यौगिक क्रियाओं की तरफ। चलो सभी रेडी हो जाओ। सभी लोग सभी को
तैयार करो और सबको बोलना है, वीडियो ऑन करके सबको देखना है। प्रीति जी, देखने वाली है, मेरी आनंद भाई जी मेरी भी सभी देखेंगे। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं सबको देख भी सकूं। जी, सबसे पहले हम करेंगे आंखों की यौगिक क्रियाएं। जैसे कि कोरोना में हम ज्यादातर घर में ही रहते हैं और हमारा सारा काम मोबाइल पे होता है, यानी सबसे ज्यादा असर होता है हमारी आंखों का, यानी आंखों को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। सबसे पहले हम करेंगे आई बॉल्स की एक्सरसाइज, यानी हमारी गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ हमारी आई बॉल्स यानी आंखों के गोलकों का मूवमेंट होगा। श्वास भरते हुए हम आंखों के गोलकों को ऊपर आकाश की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आंखों के गोलकों को नीचे जमीन की ओर। सभी मेरे साथ करेंगे। श्वास भरते हुए आई बॉल्स को ऊपर ले जाएं, आकाश को देखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आई बॉल्स को नीचे ले आए, जमीन को देखने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आई बॉल्स डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अब हम करेंगे साइड टू साइड, यानी आंखों के गोलकों को श्वास भरते हुए राइट ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। जितना पीछे की ओर देखने की कोशिश कर सके करें। श्वास भरते हुए राइट साइड ले जाएं आंखों के गोलकों को, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए स्ट्रेट। रिलैक्स। आंखों की तीसरी क्रिया में हम लोग आई बॉल्स को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूध अभी गर्म करे कि चाय का टाइम चल कर लूं? नॉट वरी। श्वास भरते हुए आईज को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट। सभी मेरे साथ करेंगे। श्वास भरें, क्लॉकवाइज, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन। इस क्रिया को हम ब्रेक में नहीं करेंगे, एक सर्कुलर मोशन में करेंगे। वापस से हम स्टार्ट करते हैं। श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट टू राइट। श्वास भरते हुए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट अप राइट डाउन। श्वास भरते हुए स्टार्ट करें, रिलैक्स। वापस एक बार और करेंगे। श्वास भरें, लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स। आंखों की क्रिया करने से लाभ: आंखों के रोग दूर होते हैं, ज्योति बढ़ती है, आंखों की रोशनी बराबर बनी रहती है, ऐनक के नंबर दूर होते हैं अथवा ऐनक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, आंखों को तेज धूप एवं हवा से बचाएं, धूप और धुएं से आंखों की सुरक्षा करें, चलते हुए न पढ़ें, लेटकर कम रोशनी में न पढ़ें, चलते वाहन में बैठकर न पढ़ें। अगली एक्सरसाइज करेंगे फेस और लारिंक्स की, यानी हमारे मुख एवं स्वर यंत्र की।
सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारे फेस की मालिश। उंगलियों को बाहर की ओर कर हथेली का घर्षण कर हथेलियों को गर्म करें और जो हीट जनरेट हुई है उससे फेस की मसाज करें। सबसे पहले मस्तक की मसाज करें, फिर नाक की मसाज करें, फिर होठ की मसाज करें, लास्ट में ठुड्डी की मसाज करें। रिलैक्स। अब हम नाक से श्वास भरकर कपोलों को फुलाएंगे और कुछ देर एयर होल्ड करेंगे और फिर पुनः नाक से ही श्वास बाहर निकालेंगे। सभी मेरे साथ करेंगे। नाक से श्वास भरकर होल्ड करें, हमारे चीक्स को फुलाएं। रिलैक्स। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर या ब्रीदिंग इशू हो तो वो ज्यादा देर तक एयर को अपने माउथ में ना रोके। पुनः एक बार करेंगे। नाक से श्वास भर के होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। अगली मुख एवं स्वर यंत्र की क्रिया। हम लोग श्वास भरते हुए गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएंगे, 3 उंगल जितना मुख खोलेंगे और आ की ध्वनि करेंगे। सभी मेरे साथ करें। हल्की सी गर्दन ऊपर उठाएं, 3 उंगल जितना मुख खोलें और आ की ध्वनि करें। आ। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन हल्की सी ऊपर, मुख खोले, आगे खोले। आ। एक्सेल एंड रिलैक्स। फेस एंड लैरिंग्स क्रिया करने से लाभ। कपोलों पर झुर्रियां नहीं पड़ती, पायरिया आदि दांतों की बीमारियां दूर रहती है। इसके लिए हम दोनों तरफ से दांतों और जबड़ों को सटाकर परस्पर दबाएंगे, जैसे कि हम एक बिग स्माइल कर रहे हो। रिलैक्स। ध्यान रहे ज्यादा जोर से प्रेस ना करें। रिलैक्स। हमारी आवाज साफ होती है, स्वर यंत्र मधुर बनता है। अगली क्रिया हम करेंगे हमारी शोल्डर्स की। शोल्डर की क्रिया करते वक्त सभी खड़े हो जाएं। अंगूठा भीतर रखकर हाथों की मुट्ठी बनाएं। श्वास भरते हुए शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। सभी मेरे साथ करेंगे। अंगूठा भीतर रखकर मुट्ठी बनाएं, हाथ दोनों स्ट्रेट, श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़े, रिलैक्स। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए हाथ कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन एंड रिलैक्स। अगली हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। उंगलियों को मिलाकर समन्वय मुद्रा बनाएं और हमारी शोल्डर्स पे स्थापित करें। अब दोनों उंगलियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए हम रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर।
अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वापस पोजीशन में आए, उंगलियों को मिलाए। अब हम करेंगे नीचे से आगे की ओर। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को पीछे की ओर ले जाए, श्वास करते हुए आगे की ओर मिलाने की, दोनों उंगलियों को मिलाने की कोशिश करें। श्वास करते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। कंधों की एक्सरसाइज करने से हमारे कंधे मजबूत बनते हैं और दर्द यदि हो तो वो दूर हो जाते हैं। अगली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे हमारे हैंड्स की। अलका आंटी, मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? आ रही है। जी सर। अगली एक्सरसाइज हाथों के लिए। हमारी हैंड्स की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लें। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। हमारा मोस्ट ऑफ टाइम मोबाइल पे टाइपिंग में भी जाता है, जिससे हमारी फिंगर्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। श्वास भरते हुए हथेली अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स। अब हम लोग हमारे फिंगर्स को मूव करेंगे और हमारे थंब को रोटेट करेंगे। ये मैं सामने हो जाती हूँ, हाथों को सामने की ओर फैलाएं। सबसे पहले हमारे थंब्स को रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब फिंगर्स को सक्रिय करेंगे, एक एक फिंगर्स को सक्रिय करें। रिलैक्स। हाथों को सामने की ओर फैलाएं, हथेलियां आकाश की ओर। श्वास भरते हुए कोहनी से हाथों को मोड़कर हथेली को कंधों पे स्थापित करेंगे और श्वास छोड़ते हुए तेजी से सामने की ओर फैलाएंगे। सभी मेरे साथ करें। श्वास भरते हुए शोल्डर पे टच, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर फैलाएं। श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। रिलैक्स। हमारे हाथों की एक्सरसाइज करने से हमारी अंगुलियों की शक्ति बढ़ती है, हमारी अंगुलियों की शक्ति बढ़ती है, कलाई के जोड़ सक्रिय होते हैं, कोहनियों के जोड़ सक्रिय होते हैं और कंधे मजबूत बनते हैं। अब हम करेंगे सीने और फेफड़ों के लिए योगिक क्रिया। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की ओर फैला दें, हथेलियां मिली हुई। अब श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और फुल ऑक्सीजन भरेंगे। जितना भी आपके आसपास में ऑक्सीजन है सारा इनहेल कर लें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को वापस मिलाएं। वापस करेंगे। श्वास भरते हुए सारी ऑक्सीजन लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक और बार लास्ट टाइम करेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स। अगली क्रिया में हम लोग हाथों को सामने शेर के पंजे की तरह फैलाएंगे और श्वास भरते जैसे कि हम कोई रस्सी खींच रहे हो वैसे अपने पास हाथों को सीने के पास ले आएंगे। श्वास भरें। अब श्वास जैसे कि शेर का पंजा हो वैसे श्वास हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे। श्वास छोड़े, सांस भरते हुए रस्सी खींचे,
श्वास छोड़ते हुए शेर का पंजा। श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, रिलैक्स। सीने और फेफड़ों की क्रिया करने से हमारे जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, हमारे लंग्स फैलते हैं अच्छे से। अगली क्रिया हम करेंगे, अगली क्रिया करेंगे हम लोग कमर की। सभी मेरे साथ खड़े हो जाएं। पूरा व्यू आ रहा है सर? जी हाँ आ रहा। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे पाद हस्तासन। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर डिस्टेंस। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाएंगे। इनहेल, जितना पीछे की ओर जा सकते हैं जाएं, जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे। अंगूठे को स्पर्श करने का प्रयत्न करें, जबरदस्ती ना करें, और धीरे अभ्यास से मस्तक आप झुके। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए, रिलैक्स। एक बार वापस करेंगे। सांस भरते हुए हैंड्स अप, पीछे की ओर झुके, जबरदस्ती ना करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों से पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। मस्तक को लगाने की कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें। सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। खड़े खड़े 2-3 लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स। अब हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। राइट हैंड को राइट ईयर से टच करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बैंड हो। कमर पे आने वाले तनाव को अनुभव करें, जिससे हमारी पेट की चर्बी गलेगी। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। अब हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरें। अब श्वास, ध्यान रहे हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट ईयर को टच करे। अब श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बैंड को हाथ घुटने से नीचे ले जाने की कोशिश करें, जबरदस्ती न करें। ध्यान रहे हमारा पैर ना मुड़े, घुटने से पैर एकदम सीधे रहे। सांस भरते हुए स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए हेड डाउन एंड रिलैक्स। कमर की क्रिया करने से कमर के दोष दूर होते हैं, मेरुदंड लचीला होता है, पेट के विकार दूर होते हैं, गर्दन का दर्द भी दूर होता है।
अगली क्रिया करेंगे हम लोग पैरों के लिए। पैरों की क्रिया के लिए एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। श्वास भरते हुए पंजों पे खड़े होंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को नीचे ले आए। वापस करेंगे। श्वास भरते हुए पंजों पे खड़े हो जाएं। क्षमता अनुसार रुकिए, जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे ले आए। अब हम एड़ियों के बल खड़े होंगे और हमारे पंजे जो है वो ऊपर उठेंगे। श्वास भरते हुए पंजे अप। श्वास छोड़ते हुए पंजे डाउन। श्वास भरते हुए पंजे अप। श्वास छोड़ते हुए पंजे डाउन। एक बार वापस करेंगे। श्वास भरते हुए अप। श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स। अब हम हमारे एंकल की मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले राइट पैर को हल्का सा आगे की ओर उठाएं और हमारे राइट फीट को मूव करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले क्लॉकवाइज करते हैं। 1 2 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 4 5। अब दूसरे पैर से करें। लेफ्ट पैर को हल्का सा ऊपर उठाएं। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब पैरों की उंगलियों को सक्रिय करेंगे। एक एक पैर की उंगली को सक्रिय करें। रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर। रिलैक्स। योगिक क्रिया के अभ्यास के बाद अब हम चलते हैं छोटे से कायोत्सर्ग की ओर। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके उस ध्यानासन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। सुझाव दें। योगिक क्रिया से आयु में तनाव जाए।
शीतल अनुभव करें शरीर शीतल रहा शीतल रहा शीतल हो रहा अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर सर तक पूरा शरीर शीतल हो गया शीतल शीतल हो गया 3-4 लंबी श्वास लेकर काया उत्सर्ग संपन्न करें दर्शन करके आंखें खोलें। रिलैक्स अब हम करते हैं आसन समय को देखते हुए हम 1-2 आसन ले लेते हैं सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन शशांक आसन के लिए दंडासन में आए शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा या खरगोश इस आसन से चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान होती है इस आसन का नाम शशांक आसन रखा गया है सावधानी लो ब्लड प्रेशर वाले इस आसन को सुविधा पूर्वक करें पाइल्स वाले इस आसन को न करें घुटनों से पैरों को मोड़कर वज्रासन में आए
दोनों हथेलियों को मिलाकर हाथों को घुटनों के स्थापित करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाएं। 1 up। श्वास छोड़ते हुए कमर से ऊपर के भाग को आगे की ओर झुकाएं, मस्तक जमीन पर लगाएं। नितंब एड़ी से ऊपर ना उठे। यदि कम झुका जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मस्तक को जमीन पर रखें। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथों को खींचिए। शांत आसन करने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा क्रोध शांत होता है, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, डायबिटीज में भी लाभदायक है, पेट के विकार दूर होते हैं। अब हम अगला आसन करते हैं, मंडूक आसन। मंडूक आसन, मंडूक आसन, शशांक आसन और वज्रासन की सावधानियां इसमें शामिल है। जिन्हें फाइल्स हो वो मंडूक आसन को पद्मासन में करें, वज्रासन में बिल्कुल ना करें। मंडूक आसन यानी फ्रॉग पोज। शरीर की आकृति फाइनल पोजीशन में मेंढक के समान हो जाती है। इस आसन का नाम इसलिए मंडूक आसन रखा गया है। मंडूक आसन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार, अंगूठा भीतर रखकर हाथों की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। पूरा श्वास करें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। दृष्टि सम्मुख रहेगी, मस्तक को जमीन पर ना लगाएं। ध्यान रहे नितंब एड़ियों से ऊपर ना उठे। दृष्टि सम्मुख रखने से एकाग्रता बढ़ती है। ये आसन की फाइनल पोजीशन है। इसमें धीरे धीरे अभ्यास कर समय बढ़ाएं। श्वास भरते हुए दूसरे प्रकार में दोनों मुट्ठियों को पेड़ू यानी हमारे लोअर एब्डोमेन पे स्थापित करें। पूरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। पेड़ू पर आते हुए दबाव को महसूस करें। दृष्टि सम्मुख। धीरे धीरे ऊपर उठे। अब हम लास्ट आसन करते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी ऊंट। शरीर की आकृति इस आसन में ऊंट के समान हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम उष्ट्रासन रखा गया है। उष्ट्रासन स्लिप डिस्क यदि किसी को हो तो वो ज्यादा पीछे ना झुके। नए साधकों के लिए हम पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए पहले वज्रासन में आए। घुटनों के बल खड़े हो। दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर समानांतर डिस्टेंस रखें। ध्यान रहे आगे से पीछे तक सेम डिस्टेंस रहे। अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। हाथों को कमर पे स्थापित करें और कमर से पीछे झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुके। सुविधा पूर्वक जितना झुक सके।
श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। वापस करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में लौटेंगे। साथ करें, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेट। पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं, श्वास भरते हुए हाथों से पैरों की एड़ी को पकड़ें, पेट को आगे की ओर खिंचाते, गर्दन हल्की सी पीछे की ओर। ध्यान रहे जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो इस्तेमाल करें, जिन्हें स्लिप डिस्क हो वो भी प्रशिक्षक की देख-रेख में करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर लें, रिलैक्स। उष्ट्रासन करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है, कमर का दर्द दूर होता है, मेरुदंड लचीला होता है और पेट के रोग भी दूर होते हैं। ओम अरहम। सभी से रिक्वेस्ट, यदि अगर ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से योगिक क्रियाएं, इतने से समय में योगिक क्रियाएं भी करवाया, कायोसक भी करवाया और कुछ आसन, आगे झुकने वाले और पीछे झुकने वाले दोनों प्रकार के आसन आपने बताए बहुत सुंदर तरीके से। और जो भी दर्शक हमारे साथ, जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं वो सब कर भी रहे थे, मैं देख रहा था। निश्चित रूप से सबको फायदा इससे मिलने वाला है। अभी प्रश्नोत्तरी, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हो आप। अपने आप को अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे रहा हूँ सबका। अभी सब अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे एक एक करके। जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो अपने आप को अनम्यूट करें। और जिज्ञासा नहीं हो तो भी फीडबैक सबको देना है, ताकि फीडबैक नए देना लोग जो है आगे आते हैं आपको। उन सब कैसा लगा क्लास अटेंड करके? सुचेता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऋषि जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। बहुत हल्कापन महसूस हुआ है आसन और योगिक क्रिया करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल 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 की जय जिनेंद्र। मनोज जी एक एक करके। मनोज जी बोलिए। जय। बहुत अच्छा लगा, योगा बहुत अच्छा लगा, हल्का महसूस हो रहा है, हल्कापन महसूस हुआ। यदि 2 मिनट समय हो तो मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। जय जिनेंद्र। चित्रा जी। जय जिनेंद्र जय सर, जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा सेक्शन, और हमें भी प्रोत्साहन मिला कि हम भी परीक्षा ध्यान में टीचर होने के लिए लायक हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बात बोलिए। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर लगा और प्रोत्साहन मिला कि सचमुच टीचर होना ही चाहिए परीक्षा ध्यान के केंद्र से। इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। प्रीति, जो आपकी बात रखना चाहती है रख सकते हो तुम। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि श्वास के प्रति जागरूक रहें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक डॉग 1 मिनट में
60 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करता है, यानी श्वास प्रश्वास 60 टाइम्स करता है। एक इंसान 1 मिनट से 15 से 20 बार श्वास प्रश्वास करता है और एक कछुआ 1 मिनट में 1 बार श्वास प्रश्वास करता है, यानी 1 मिनट में एक इनहेल एंड एक्सहेल। अब इनकी यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखी जाए तो एक डॉग ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल जीता है, एक इंसान मैक्सिमम 100 साल एवरेज बता रही हूँ, और एक कछुआ 500 से 1000 साल भी जी सकता है। यानी हमारे श्वास का कितना बड़ा है, तो सभी से धीरे धीरे करके अपनी श्वास को लंबा करें, इतना गहरा कर सके। मैं एमपी फिटनेस क्लब की बहुत आपने इतना अच्छा मंच दिया अपनी जानकारियों को सबसे शेयर करने के लिए। ओम अरहम। थैंक यू। अरहम। सरला जी कुछ कहना चाहती है, अपने आप को अनम्यूट करें। प्रीति ने आज बहुत अच्छा और शांति से करवाया और बहुत फ्रेश लगा, और इतनी छोटी टीचर हमारे सामने आके हमको भी ऐसी ईर्ष्या होने लग गई कि हम भी करना चाहिए। कल प्रीति को जब मैंने बोला, अचानक बोला कल शाम को, तो उसको लगा कि भाई आपके इतने बड़े मंच पे आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी। मैंने बोला मुझे पता है तुम लोगों को तैयारी की जरूरत नहीं, अभी अभी तो तुमने फ्रेश लेवल 1 किया है, तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए। जैसे अभी चित्रा जी ने बताया, सरला जी ने बताया, हम सब टीचर बन सकते हैं। तो आप में आनंद भाई जी को नाम दीजिए, हमारे ग्रुप में हम टीचर ट्रेनिंग शुरू करेंगे, सबको टीचर बनाएंगे। तो प्रेक्षा फाउंडेशन ये बहुत बड़ा काम, गुरुवर का ये बहुत बड़ा और अभी प्रेक्षा फाउंडेशन की क्लास चल भी रही है, बहुत से भाई बहन हमारे जुड़े भी है उसमें। हमारे जो क्लास है एमपी के से कम मेरे ख्याल से 20-25 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। समापन की ओर चले। ओम अरहम। यस। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा। प्रीति जी, आपने बहुत शॉर्ट समय में बहुत बढ़िया, इसमें आपने कुछ क्रियाएं छूट गई, उसमें सारी क्रियाएं इतने समय में नहीं हो सकती थी, फिर भी आपने जो क्रियाएं करवाई, उपयोगी क्रिया जितनी थी सारी करवाई। कायोत्सर्ग भी करवाया और आगे झुकने वाले पीछे झुकने वाले आसन भी कराए। तो समय का नियोजन करते हुए आपने कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम प्रीति तुम्हारे भी बहुत आभारी हैं, एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके भी आभारी है। हाँ, सभी भाई बहनों के आभारी हैं जो अपना समय अमूल्य निकाल कर इस केंद्र के साथ जुड़ के अपना बहुमूल्य समय देते हैं, खुद को स्वस्थ रखते हैं
औरों को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। स्वार्थ बहुत बहुत धन्यवाद परमार्थ सभी का। नहीं है। हम सभी प्रशिक्षकों का बहुत बहुत कृतज्ञ हाँ। है, कल आभार व्यक्त 3 करते बजे हैं। कल 3 बजे की क्लास, कल शनिवार विशेष क्लास रहेगी 3 बजे, जैसे अलका जी ने बताया भी था। और एक्यूप्रेशर के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने घर पे अपने रोग का इलाज कैसे करें, इसके बारे में हमारे साथ कल विशेषज्ञ जुड़ने वाली है। प्रेम मेहता जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो आप कल 3 बजे की क्लास अटेंड करना है। कल सुबह की क्लास भी रहेगी और रविवार को 9 बजे भी हमारी स्पेशल क्लास रहती है। तो रविवार की सूचना आपको मिल जाएगी। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम।